हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की बायोग्राफी के बारे में। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तथा इसमें शामिल सभी वर्ड्स की मीनिंग भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ऑफन रिफर टू एज बाबा साहेब अंबेडकर। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, रिफर टू का मतलब होता है उल्लिखित किया गया, एज मतलब होता है के रूप में, बाबा साहेब अंबेडकर। तो कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, was born on April 14, 1891 in a Dalit family that faced severe social discrimination due to the caste system। यहाँ तक कह सकते हैं सीवियर का मतलब होता है गंभीर, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, कास्ट सिस्टम जिसका मतलब होता है जाति प्रथा। तो यहाँ तक कह सकते हैं वॉज बर्न ऑन अप्रैल 14, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को दलित फैमिली में हुआ था। और फिर कह सकते हैं दैट फेस्ड सीवियर सोशल डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू द कास्ट सिस्टम। यहाँ तक हम पूरा देखते हैं, जो उस समय की जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक भेदभाव का शिकार थे। तो कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था, जो उस समय की जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक भेदभाव का शिकार थे। इस तरह से हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं डिस्पाइट द हार्डशिप। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, हार्डशिप का मतलब कठिनाई, कठिनाइयों के बावजूद ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड इंडिविजुअल ऑफ हिज टाइम। वन ऑफ द मतलब कह सकते हैं उनमें से एक, मोस्ट अधिकांश, एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़े लिखे, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तियों में, ऑफ हिज टाइम अपने समय के। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने समय के सबसे कह सकते हैं उन्होंने अपने समय के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बनने का गौरव प्राप्त किए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं अर्निंग मल्टीपल डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रसिद्ध संस्थाओं से कई डिग्रियां प्राप्त किए थे। आगे देखते हैं एज अ टायरलेस एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ द ऑप्रेस्ड, अंबेडकर फॉट टू एबॉलिश द कास्ट सिस्टम एंड इंश्योर सोशल इक्वलिटी फॉर ऑल। यहाँ पर टायरलेस का मतलब होता है अथक, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है पीड़ित, एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। तो कह सकते हैं अंबेडकर जी ने दबे कुचले वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जाति प्रथा को समाप्त करने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। आगे ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embedding principle of democracy, equality and justice for marginalized community। embedding का मतलब होता है स्थान देना, marginalized का मतलब होता है कह सकते हैं दलित वर्ग। तो यहाँ तक हम देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थान दिया गया। आगे अ विजनरी लीडर अंबेडकर आल्सो प्रमोटेड वुमेन्स राइट एंड लेबर रिफॉर्म्स। यहाँ पे विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, प्रमोट का मतलब होता है
पदोन्नत। लेबर रिफॉर्म का मतलब होता है श्रम सुधार। तो यहाँ पे कह सकते हैं अंबेडकर जी ने महिलाओं के अधिकारों और श्रम सुधारों का भी समर्थन किया। आगे, ऑन अक्टूबर 14, 1956 he converted to Buddhism as a form of protest against the caste based oppression। और यहाँ पे प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, तो कन्वर्टेड का मतलब होता है बदल गए, बदलना। कन्वर्ट का मतलब बदलना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। तो कह सकते हैं 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जातिगत उत्पीड़न के विरोध में बौद्ध धर्म अपना लिया, मतलब बौद्ध धर्म में वो परिवर्तित हो गए। आगे, हिज वर्क कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट इन इंडिया। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहा, फाइटिंग मतलब होता है लड़ाई, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय, एंड ह्यूमन राइट इन इंडिया, ह्यूमन राइट का मतलब होता है मानव अधिकार। तो आप कह सकते हैं उनका कार्य और संघर्ष आज भी भारत में सामाजिक न्याय और मानव अधिकार की लड़ाई में प्रेरणा बना हुआ है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।